नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। फैंटेसी टीम बढ़िया चल रही है इस चैनल पे, मैच प्रेडिक्शन बढ़िया चल रहे हैं। टेस्ट मैच शुरू होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में 2 जुलाई को, लेकिन उसी टाइम पे या उससे 1 घंटा पहले एक ओवर लिमिटेड यानी कि 50 ओवर का मैच खेला जाएगा। किसके बीच में? श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में पहला वनडे मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, वो 1-0 से श्रीलंका ने जीत ली। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, तो दूसरा पारी और 78 रन से श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया था। पहला वनडे बता दिया श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में भारत के समय के अनुसार 2:30 बजे शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर दीजिए। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि अगर पैसे आप जीतना चाहते हैं तो हजारों लोग लाखों रुपए डेली जीत रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर। अगर आपको भी जीतने हैं मैच प्रेडिक्शन से या फैंटेसी से, तो आप देख लीजिए, आपके ऊपर है। ज्वाइन करेंगे तो आपका फायदा है। बाकी वीडियो को लाइक तो आप कर ही लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप इस चैनल की ले लीजिए। 200-250 रुपए की, इतना तो आप अपने भाई के लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करेंगे, फिर हेड टू हेड के बारे में बातचीत करेंगे, पिच रिपोर्ट बताएंगे, फैंटेसी बढ़िया सी बताएंगे। अब दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 बिना वक्त गवाए बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं किसकी? बांग्लादेश की, और मेहदी हसन मिराज इस टीम की कप्तान है। तो बांग्लादेश की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे लिट्टन दास, जो ठीक ठाक फॉर्म में चले थे टेस्ट सीरीज में। बहुत ज्यादा नहीं रन बनाए, लेकिन ठीक ठीक से रन बनाए। इसका उनके साथ तंजीद हसन साथ देंगे, एक युवा बल्लेबाज, तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं। नजमुल हुसैन सेंटो, जो इन्होंने अब टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है, और अब देखते हैं कि ये इस सीरीज में ये कप्तानी करेंगे या मेहदी हसन मिराज, क्योंकि कई जगह ये भी सुनने को मिला था कि मेहदी हसन मिराज कप्तानी करेंगे, लेकिन शंटो भी कर सकते हैं। अब और फॉर्म में भी है ये। पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में इन्होंने शतक लगाए थे। तौहीद हरदोई नंबर 4 पे खेलते हुए दिखाई देंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज। इसके बाद जो लिट्टन दास है, उसके बाद देखो शंटो हो गए, तौहीद हरदोई हो गए, मेहदी हसन मिराज जो ऑलराउंडर है, जाकिर अली जो अच्छे एक फिनिशर है, कई बार अपनी टीम को मुश्किल से उबार चुके हैं, परवेज हुसैन इमोन है, तंजीम हसन साकिब तेज गेंदबाज, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा। मुझे लगता है कि शायद 4 तेज गेंदबाजों के साथ ना जाए, एक और स्पिनर आ जाएगा। वो स्पिनर कौन होगा, देखने वाली बात होगी। तो ये है बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब सामने श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। तो श्रीलंका की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे प्रथम निसांका, जिन्होंने दोनों टेस्ट मैच में शतक लगाए। अविष्का फर्नांडो उनका साथ देंगे। कुशल मेंडिस ने भी दूसरे टेस्ट मैच की चौथी पारी में 84 रन की पारी खेली थी। सदीरा समरविक्रमा की वापसी हुई है काफी वक्त बाद, 2024 में या 2021 में ये खेले थे शायद लास्ट बार। चरित असलंका इस टीम के कप्तान, कमिंडू मेंडिस जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आईपीएल भी खेले थे इस बार। वनिंदु हसरंगा भी आपको दिखाई देंगे। दुनित वेलालागे हैं, महेश तीक्ष्णा 3 स्पिनर के साथ जाएंगी। इसके बाद रशिंता फर्नांडो और दिलशान मधुशंका 2 तेज गेंदबाज इनके पास हो जाएंगे, क्योंकि आर प्रेमदासा में स्पिनर्स को थोड़ी सी ज्यादा मदद मिलती है। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब चलिए दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें, तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 57 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 43 वनडे मैचेस जीते हैं। बांग्लादेश 12 मैच जीतने में कामयाब रहा है और 2 मैचों का नतीजा नहीं निकला है। तो ये एक ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जब भी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ये दोनों टीमें भिड़ती है, तब क्या आंकड़े कहते हैं। तो चलिए, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश हेड टू हेड इन कोलंबो, 10 मैच कोलंबो में खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, और 10 के 10 मैच श्रीलंका जीतने में कामयाब रहा है। तो यहां पर तो लगता है कि श्रीलंका का एक तरफा राज है, चाहे हेड टू हेड रिकॉर्ड हो, चाहे कोलंबो में रिकॉर्ड हो। लेकिन आपको जाने से पहले या एक और चेतावनी देने से पहले कि अगर आप श्रीलंका को एक तरफा विनर मान रहे हैं, पिछले 5 वनडे मैचों में 2 मैचेस श्रीलंका जीती है और 3 वनडे मैचेस बांग्लादेश जीता है। यानी कि पिछले 5 मैचों में बांग्लादेश आगे रहा है, श्रीलंका नहीं रहा है। तो इसलिए
श्रीलंका को बहुत ज्यादा मजबूत मानना और बांग्लादेश को बहुत कमजोर मानना आपकी गलती साबित हो सकती है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, अब जरा पिच रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश पिच रिपोर्ट क्या कहती है। आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से गेंदबाजों, खासकर स्पिन गेंदबाजों को फेवर करता है। यहां पर बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजी बहुत ही कारगर साबित होती है और बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ शॉट खेलने में काफी दिक्कत होती है। कोलंबो के पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए वरदान से कम नहीं है। यहां पर तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि उन पे टारगेट किया जा सकता है और बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं, जिससे एक बढ़िया टारगेट सेट कर सके। क्योंकि स्पिन गेंदबाजों को खेलने में बल्लेबाजों को थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यानी कि बात क्लियर है कि शुरुआत के 10 ओवर में आप नए तेज गेंदबाजों के सामने शॉट खेलिए। इसके साथ ही आपको यह भी पता चल गया होगा कि पहले पावर प्ले में सेशन यस और नो पता चल गया ना, ठीक है, बस इशारा दे दिया है आपको। तो शुरुआत में यहाँ पे रन बनेंगे, जैसे जैसे आगे पिच पे मैच होता जाएगा, पिच स्लो होती जाएगी और यहाँ पे रन बनना मुश्किल हो जाएगा। और मैं अभी था पिछले साल ही श्रीलंका में, जब भारत 3-0 से हारा था या 2-0 से हारा था, एक मैच टाई हो गया था, तो स्पिनर्स ने ही वहां पे कारगर साबित होते हुए भारत को हराया था। और अब क्या रह गया, अब बढ़िया सी फैंटेसी टीम रह गई, लेकिन ये तो केवल बढ़िया सी फैंटेसी टीम यहाँ पे दूंगा। फाइनल टीम आपको दूंगा मैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। कब दूंगा? 2 बजे दे दूंगा। टॉस होते के साथ ही आपको 5-7 मिनट में मैं टीम दे दूंगा, लेकिन ये एक संतुलित सी टीम दे रहा हूं। और संतुलित टीम का मतलब ये है कि सिर्फ एक अच्छी बैलेंस टीम दे रहा हूं, फाइनल टीम नहीं समझा जाए इसको, मैं दोबारा से आपको चेतावनी दे देता हूं। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश फैंटेसी प्रेडिक्शन क्या कहती है। तो विकेट कीपर में मैंने लिटन दास को लिया है और कुशल मेंडिस को लिया है, क्योंकि दोनों का ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक अच्छा रिकॉर्ड है। बल्लेबाज मैंने बहुत ज्यादा ले लिए, तंजीद हसन को लिया है, नजमान हुसैन सेंटो को लिया है। क्यों? क्योंकि भाई टेस्ट मैच में रन बना रहे हैं। तुम निशांका ने भी दोनों टेस्ट मैच में शतक लगाए हैं। अविष्का फर्नांडे को भी मैंने लिया है और तौहीद हरिदोई को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। ऑलराउंडर की बात करें तो मेहदी हसन मिराज है, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से आपको कमाल करते हुए नजर आएंगे। और चरित असलांका जो श्रीलंका टीम के कप्तान है, उनको भी मैंने लिया है क्योंकि वो भी गेंदबाजी कर लेते हैं। बॉलर्स में मैंने दुनित वेलालागे को लिया है और तंजीब हसन साकिब को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। इस टीम का कप्तान मैं शंटो को बना रहा हूं, या आप चाहें तो मेहदी हसन मिराज को भी बना सकते हैं। और वाइस कैप्टन मैं कुशल मेंडिस को बना रहा हूं। मुझे लगता है कि कुशल मेंडिस यहाँ पे आएंगे और अच्छे पारी खेलेंगे, क्योंकि वो स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों को भरपूर तरीके से अच्छा खेलते हैं। मैच कौन जीतेगा? फिलहाल मैं श्रीलंका की साइड जा रहा हूं कि ये मैच श्रीलंका जीत रहा है, क्योंकि कोलंबो में अगर 10 के 10 मैचेस जीते हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी उसकी साइड में ज्यादा झुक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चेज बड़ी मुश्किल से होते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।